नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरीश पाराशर। आप सुन रहे हैं घुश्मेश्वर गाथा। घुश्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उस तालाब को शिवालय सरोवर के नाम से विख्यात होने का वरदान दिया था, जिसमें घुश्मा नित्य पार्थिव शिवलिंगों को पूजा अर्चना के बाद विसर्जित करती थी। तालाब तब काफी विशालता लिए हुए होगा, क्योंकि आबादी शायद तब कहीं दूर थी। जलरी में अवस्थित होने के कारण ये ज्योतिर्लिंग आक्रांताओं की नज़र से सुरक्षित रहा, और मंदिर का जब पुनर्निर्माण हुआ उसके बाद भी ये स्थान है कभी घने जंगल से आच्छादित रहा होगा, और लोग यहाँ सिर्फ दर्शन करने के लिए ही आ पाते होंगे। समय के साथ सिवाड़ के इस मंदिर के आसपास बसावट भी होने लग गई होगी, और ये बसावट पश्चिम दिशा में नाट्यशाला द्वार, जहाँ अब नटवाड़ा गांव है, उस तरफ से शुरू हुई। दूसरी तरफ कृष्णा खाती का तारापुर, आज टापुर जो गांव है, वो रहा था। और शिवालय सरोवर के साथ साथ यहाँ जो बसावट हुई, तो ये जो शिवालय था, इस बसावट को भी शिवालय के नाम से ही पुकारा जाने लगा। मध्यकाल में इस स्थान को शिवाल तथा बाद में शिवाड़ कहा जाने लगा। यहाँ पुराने शासकों की ओर से दिए गए ताम्र पत्रों और विद्वानों की रचना में शिवालय का जिक्र कम है और शिवाल तथा शिवाड़ का ज्यादा है। आइए आगे की जानकारी आपको देता हूँ। घुश्मा जिन शिवलिंगों को इस सरोवर में विसर्जित करती थी, वे यहाँ विक्रम संवत 1895 यानी 1838 ईस्वी में तालाब की खुदाई में मिले। शिवाड़ के तत्कालीन धर्मप्राण शासक शिव सिंह राजावत ने इस शिवालय की खुदाई एक तरह से तब के अकाल राहत कार्यों के तहत कराई थी। शिवालय सरोवर की खुदाई के दौरान इसमें एक कुंड निकला, और इस कुंड में अलग अलग आकृति के शिवलिंग भी निकले। बाद में तालाब में दूसरी जगह भी खुदाई कराई गई, तो वहाँ भी हजारों की संख्या में शिवलिंग निकले। तब ठाकुर शिव सिंह ने जयपुर से पंडितों को बुलवाया। उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि ये वे ही पार्थिव शिवलिंग है जिन्हें पूजा के उपरांत घुश्मा इस सरोवर में विसर्जित करती थी। शिव के वरदान के कारण ये प्रस्तर रूप में बदल गए हैं। खुदाई में निकले इन शिवलिंगों में से कुछ को शिव मंदिर में प्रतिष्ठित करा गया, और विक्रम संवत 1897 में मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने एक और देवालय परिसर बनकर तैयार हुआ, और तब 22 शिवलिंगों को एक जलहरी में प्रतिष्ठित कराया गया। आसपास के गांवों के शिवालयों में भी इन शिवलिंगों को लोग प्रतिष्ठित कराने के लिए ले गए। शिवाड़ में 2 तालाब हैं, एक को बड़ा तालाब कहते हैं और दूसरा ये शिवालय सरोवर है जो पवित्र सरोवर है, और इस सरोवर को छोटा तालाब कहते हैं। जब शिवालय सरोवर बना तब बाकायदा घाट भी बनाए गए ताकि स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। कभी शिवालय सरोवर में कमल के फूल खूब खिलते थे। इन्हीं कमल के पुष्पों से शिव की पूजा अर्चना होती थी, और तालाब के बीचों बीच पहले एक चबूतरा था जिसे मगर का चबूतरा कहते थे। पिछले सालों में भोलेनाथ की मेहरबानी से इन तालाबों में पानी की अच्छी आवक होने लगी। बरसात की कमी बेशी का असर दोनों सरोवरों पर पड़ता है। जब जल भराव समाप्त पर होता है तो इस इलाके की छटा अलग ही दिखती है। छोटा तालाब यानी शिवालय सरोवर का जल उतना ही पवित्र है जितना गंगा जल। शिवाड़ का बच्चा आज कुशल तैराक है, तो इन सरोवरों की वजह से ही है। जल के महत्व को समझते हुए पिछले 5 साल से यहाँ सावन में किसी एक दिन हर साल शिवालय सरोवर की महाआरती का आयोजन होता है। शिवाड़ समाज जयपुर की पहल पर होने वाले इस महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। घुश्मेश्वर गाथा में आज इतना ही। आगे की कड़ियों में कुछ और रोचक जानकारी दूंगा आपको शिवाड़ से जुड़ी हुई, घुश्मेश्वर के महात्म्य से जुड़ी हुई। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।